जब तक हम स्पिरिचुअलिटी को कोई बहुत बड़ी ब्लिस, मुक्ति, कोई जादुई घटना हो जाने के साधन के रूप में देखते हैं, तब तक हम एक ऐसे चेन से बंधे हुए हैं जो दूर से सोने की चेन की तरह चमकता हुआ दिखाई तो देता है, और इस चेन को पहन के हमें बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद बहुत सफोकेशन हमें महसूस होता है, हमारा दम भी घुटने लग जाता है। ये बिल्कुल अपने आप को एक अंधेरे कुएं में ले जाने की तरह है, जहाँ पे आप लाइफ को एज इट इज़ देखने से इनकार करते हो। कोई बहुत बड़ा ब्लिस, कोई बहुत बड़ा स्टेट आप अचीव कर लोगे, बहुत बड़ी समाधि लग जाएगी, फिर तो आप ईगो के जाल में फंस गए। जो भी वादे किए गए हैं स्पिरिचुअलिटी को लेकर के कि आप कोई बहुत डीपर स्टेट, कोई बहुत बड़े ब्लिस को अचीव कर लोगे, फिर तो ये स्पिरिचुअल लेवल का एक लस्ट ही है। अक्सर लोग स्पिरिचुअलिटी को इस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, कोई एंगर इशू से लेकर के जूझ रहा है, या फिर कोई भी ऐसा नेगेटिव स्टेट से वो चल रहा है और उसको लगता है कि कोई योगिक प्रैक्टिस करके, कोई योगिक टेक्निक अप्लाई करके वो कुछ ऐसा जादुई छड़ी घूम जाएगी और उसके बाद सब कुछ एकदम मैजिकल हो जाएगा और डिप्रेशन चला जाएगा, एंगर इशू एकदम ख़त्म हो जाएगी। बट ये सच नहीं है। हमें लिटरली अपने ऊपर काम करना होता है। हम लाइफ में क्यों सफ़र कर रहे हैं, सफ़र करने के पीछे का रीज़न क्या है, उसको कैसे करेक्ट करना है, उस पर क्या हमें एप्लीकेशन, क्या अमल में लाना है, वो सब हमें करना होता है। तो स्पिरिचुअल पाथ में आकर के हम एनलाइटनमेंट की जो स्टेट है वहाँ तक हम पहुँचते हैं। तो ये एनलाइटनमेंट है क्या? ये एक तरीके का कंप्लीट ईगो डेथ है, जहाँ पर आप मर जाते हो, जो मैं है वो भी मर जाता है, और जो मेरा है वो भी मर जाता है, और जो इस आँखों के माध्यम से इस संसार को देख रहा है वो भी एक टाइम के बाद मर जाता है, यानी कि ऑब्जर्वर भी ख़त्म। तो रियल सेंस में स्पिरिचुअलिटी का मतलब इज़ इक्वल टू डिसअपॉइंटमेंट ही है। मतलब लाइफ के जितने भी डिसअपॉइंटमेंट होते हैं ना, वो सब आपको फेस करने होते हैं, क्योंकि ये स्पिरिचुअल पाथ आपके एक एक लेयर को निकालती है, एक एक लेयर को उधेड़ के निकालती है। ये आपके सारे एम्बिशंस को ख़त्म कर देती है, ये आपको लोएस्ट पॉइंट तक पहुंचा देती है, जहां आपका सारा एक्सपेक्टेशन ख़त्म हो जाता है। ये आपको जो धूल का कण होता है ना, डस्ट पार्टिकल, एकदम वही बना के छोड़ती है। तब जा कर के आप लाइफ के उस मीनिंग को समझ पाते हो, तब आप सरल और सीधा जो लाइफ होती है उस दिशा में आप बढ़ पाते हो। किस तरीके से एक सीधा सिंपल लाइफ आपको जीना है, ये आप फाइनली सीखते हो। अक्सर लोग स्पिरिचुअलिटी को इस तरीके से देखते हैं कि आनंद ही आनंद बरस रहा है, हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस मिलेगी इसको करके, बट एक्चुअल में वो ये नहीं देखना चाहते कि लाइफ में पेन भी है और उस पेन से आप भाग नहीं सकते। और रियल में स्पिरिचुअलिटी आपको ये नहीं सिखाती कि आपको लाइफ के जो पेन है, जो भी डिफ़िकल्टीज़ है, स्ट्रगल्स है, चैलेंजेस है, उससे आपको भागते रहना है और सिर्फ आनंद के स्टेट में रहना है। हर पल कोई भी इंसान आनंदित नहीं रह सकता, क्योंकि आपको इस 3D की लाइफ को भी जीना है, इससे भी आपको डील करना है। यहीं पर स्पिरिचुअलिटी पेन का सामना कैसे करते हैं ये आपको सिखाती है, पेन को कैसे एक्सेप्ट करना है ये आपको सिखाती है। लाइफ निरंतर परिवर्तन से होकर के ही गुजरता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे माउंटेन होता है, कभी लैंडस्लाइड हो जाता है, तो कैसे एक माउंटेन का जो स्ट्रक्चर है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो माउंटेन है वो एकदम ढह गया, जस्ट उसमें एक नेक्स्ट लेवल का परिवर्तन आ रहा है, जो हो सकता है उसी एक माउंटेन से कोई दूसरे माउंटेन का निर्माण, कोई दूसरा पर्वत उससे क्रिएट होने वाला हो। तो इस तरीके से लाइफ निरंतर बदलती रहती है और यही उसका गुण है। तो जब भी चेंज आएगा तो पेन से आपको गुजरना ही पड़ेगा। तो इसी चेंज को एक्सेप्ट करना सिखाती है स्पिरिचुअलिटी। फिर वही जो आपका दुख है वही सुख बनने लग जाता है, और उसी को हम आनंद कहते हैं, और उसी को अल्टीमेट ब्लिस कहा जाता है।